हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के फंक्शंस। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लोकोमोशन और मूवमेंट। कितने सारे चैप्टर्स आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी को बनाते हैं। ये सब हमारे सिस्टम से बेटा हमारी बॉडी में ये सब पाए जाते हैं। जैसे आपके लोकोमोशन और मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? स्केलेटल सिस्टम। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कौन सी हड्डी कहाँ पर है। भाई इतनी सारी हड्डियां हैं और कई सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बताइए कि ये हड्डी कहाँ पर प्रेजेंट है, इस हड्डी का काम क्या है, इस बोन का काम क्या है। तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। वो आइडिया आज आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आज आपका नया टॉपिक है लोकोमोशन और मूवमेंट। पहली बात तो हम इसका मतलब समझेंगे। लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट आप जानते होंगे। मूवमेंट का मतलब होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट में चेंज करना। मान लीजिए ये मार्कर है, अभी हमने इसकी स्टेट में, अवस्था में बदलाव किया। देखिए ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मूवमेंट। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? अगर किसी मूवमेंट से किसी ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाए, अगर मूवमेंट से ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाए तब उसको बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे कि अगर प्लांट्स को देखा जाए तो प्लांट्स एक जगह पे रुके रहते हैं और उसी जगह पर उनकी ब्रांचेस मूव करती हैं, उनका स्टेम मूव करता है, लीफ मूव करती है बेटा। तो ये सिर्फ मूवमेंट है। लेकिन एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स एक जगह पे मूव भी कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट से जगह भी बदल सकती है। देखिए हम मूव भी कर रहे थे, हमारी जगह भी बदल गई। तो वो मूवमेंट जिससे जगह बदल रही है, प्लेस चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। द मूवमेंट विच रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। समझ में आया? तो लोकोमोशन और मूवमेंट कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज है। और हमारी बॉडी का या एनिमल्स में प्लेस को चेंज करने के लिए या बॉडी पार्ट्स को मूव कराने के लिए एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। पहली बात तो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, सपोर्ट सिस्टम या सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई भी एनिमल होगा, कोई भी प्लांट होगा, उसका एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। जैसे प्लांट्स में स्टेम होता है, स्टेम पूरी बॉडी को, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। वही अगर आप देखें इंसेक्ट्स, कॉकरोच वॉकरोच के बाहर स्केलेटन होता है। कभी उसकी बॉडी के सरफेस को टच करिए तो बड़ा हार्ड हार्ड सा, इस पे टच करेंगे तो बड़ा हार्ड हार्ड सा लगेगा, तो वो उसका स्केलेटन है। हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर है, उसका स्केलेटन बॉडी के बाहर है। बॉडी के बाहर होगा तो एक्स, तो उसके स्केलेटन को बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। हमारे स्केलेटन बॉडी के अंदर है तो एंडो, तो हमारे स्केलेटन को बोलेंगे एंडो स्केलेटन। अब हमारे स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, टोटल कितनी बोन्स आती हैं, आपको सब पढ़ना है। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स है, 206 हड्डियां हैं। सलमान खान 206 हड्डियां तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है मूवीज में? अरे सलमान खान की बात मत करिए, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अभी हमें हड्डियां तोड़वानी नहीं, अभी हमें हड्डियां पढ़ानी है। बाद में तोड़वानी होगी, आप हमसे मिलेगा, हम कूट कूट के तोड़ेंगे। एक हाथ पड़ता है बेटा, सारी हड्डियां ऐसे ही चकनाचूर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स है। पहले हमारे पास ज्यादा हड्डियां थी, लगभग 213 बोन के करीब होती है, 213। लेकिन वो कई सारी बोन जुड़ जुड़ करके 206 बना लेती है। अब कौन कौन सी बोन जुड़ेंगी, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, अब हम पढ़ेंगे। तो इंसानों में 206 हड्डियां हैं बेटा। अब हमारे स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम मतलब समझेंगे एक्सियल और एपेंडिकुलर का। एक्सियल मतलब एक्सिस। एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सिस। एक्सिस आपने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। ऐसे थोड़ी नहीं सर आपकी वीडियो देखना है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, जो हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है।
मान लीजिए आप हमें ऐसे काट दे, ऐसे, अरे बहुत से बच्चे इमेजिन कर रहे होंगे कि सर को लो ऐसे काट दे, है ना, ऐसे काटेंगे तो जैसे ही आप हमको ऐसे काटेंगे, जितना पार्ट मेरे राइट में आएगा उतना ही पार्ट मेरे लेफ्ट में आएगा, एक कान इधर, एक कान इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधी नाक इधर, आधी नाक उधर, तो चलिए दो फेज आंसर आपको मिल गए, है ना। तो ये क्या है, एक्सिस है, ये हमको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो इस एक्सिस के अलोंग या इस एक्सिस पे जो भी स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है उसको बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा, एपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब उभार। हमारी बॉडी में जो उभार है, ये जो हाथ और पैर है, ये हमारी बॉडी के उभार है बेटा। उभार मतलब आउटग्रोथ, बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमारी बॉडी में एक तो एक्सियल स्केलेटन जो बीचों बीच में है, और साइड में क्या है बेटा, एपेंडिकुलर स्केलेटन। खैर बीचों बीच में भी कुछ पार्ट आपके एपेंडिकुलर में है, अभी आगे आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आएगा, इतना क्यों बेसब्र हो रहे हैं। बेसब्र ने जालिम हमें खोखला कर दिया, और सब्र ने हमें इतना दोगला कर दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, शायरी नहीं बनी लेकिन हंसी तो आ गई ना। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैक्स। स्कल क्या है बेटा, आपका ये पूरा पार्ट, फेस और हेड, इसके अलावा ये कान, तो यहाँ की एक हड्डी, इसको बोलते हैं हाइवाइड बोन, ये यहाँ से पूरा पार्ट आपका स्केलेटल, सॉरी स्कल में आता है। स्कल में क्या क्या आएगा, ये आपका हेड एरिया, हेड की बोन को बोलते हैं क्रेनियम, जो हेड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। फिर आपका चेहरा आएगा बीच में, जिसको मुखड़ा मुखड़ा चेहरा है, लड़कियां रोज ब्यूटी पार्लर में जाके उसको सही करते हैं, लड़के मुंह ही नहीं धुलते, है ना। तो ये फेशियल है, आपका फेस है ना। उसके बाद आपका आता है ईयर ऑसिकल, नहीं हम धुलते हैं बेटा, ये कमेंट मत करिए कि हम भी नहीं धुलते हैं। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात होगी, आप पार्शलिटी कर रहे हैं। नहीं बेटा, आप लोग भी मुंह धुलते हैं, हम मानते हैं, है ना। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स, ये जो कान है ना आपकी, ऑसिकल मतलब बोन, हमारे कान में भी हड्डियां पाई जाती है। इवन हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में है। तीन हड्डी हमारे कान में होती है, यहाँ पे हम डील नहीं करेंगे, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ये आपके सेंस ऑर्गन में आता है, जब कान का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, तो कान में हड्डियां हैं। और लास्ट में आपका हाइवाइड बोन, क्या है बेटा, हाइवाइड बोन। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, ईयर ऑसिकल 6 होती है, हाइवाइड बोन एक होता है, कितना हो गया, 8 6 14 1 15, टोटल कितने हैं 29, तो फेस में कितनी होंगी 14 बोन्स होंगी। तो आपके फेशियल रीजन में, सॉरी आपके स्कल में 29 बोन्स हैं, जिसमें से 8 बोन क्रेनियम बना रहे हैं, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, जो आपके ब्रेन को बना रहा है, ब्रेन को कवर कर रहा है। फेशियल बोन 14 है, चेहरे पे 14 बोन है, कान में 3 इधर हड्डियां, 3 इधर, टोटल 6 हड्डियां हैं। और एक बोन आपकी टुड्डी के नीचे, इसको हाइवाइड बोन कहते हैं, यहाँ पे टुड्डी के, ये टुड्डी है, इसके नीचे चीक के नीचे, सॉरी चिंग के नीचे हाइवाइड बोन होगा। उसके बाद आता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। एक्सियल स्केलेटन में पहले स्कल, फिर क्या आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। अब ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें आपके पास 5 तरीके की हड्डियां हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकाइक्स। देखिए थोरैक्स टर्म 2 बार आ गया। वर्टिब्रल कॉलम तो समझ गए, रीढ़ की हड्डी। थोरैक्स मतलब चेस्ट एरिया, थोरैक्स को क्या बोलते हैं, चेस्ट एरिया। यहाँ पे हम चेस्ट एरिया डील करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले आता है सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन आपके नेक में होता है बेटा, कहते नहीं सर्वाइकल हो गया, बहुत दर्द है, सर्वाइकल हो नहीं जाता है, सर्वाइकल बोन पहले से रहती है। जैसे थायराइड हो गया, थायराइड होता थोड़ी नहीं बेटा, थायराइड ग्लैंड पहले से आपके नेक में है। ऐसे सर्वाइकल बोन पहले से आपके नेक में पीछे की तरफ। टोटल कितने सर्वाइकल बोन है, 7। तो ऐसे मतलब चेस्ट एरिया में, तो पीछे की तरफ, आगे नहीं, पीछे की तरफ चेस्ट एरिया में 12 हड्डियां हैं, थोरैसिक बोन। लंबर चेस्ट के थोड़ा नीचे इधर, मतलब आगे नहीं, पीछे की तरफ, इसी के जस्ट अपोजिट क्या होंगे बेटा, लंबर बोन्स होंगे, ये 5 होंगी। उसके बाद नीचे एब्डोमिनल एरिया में जब आएंगे, एब्डोमिन मतलब जहाँ स्टमक स्टमक होता है, वहां पे 5 हड्डियां होंगी, सैक्रम। लेकिन ये 5 हड्डियां हमारे बचपन में होती है, जब बचपन के हम हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तब ये पांचों फ्यूज होकर के सिर्फ एक बना लेते हैं, हाँ? तो सैक्रम आपके एब्डोमिनल एरिया में, जहाँ पे पेट वेट होता है।
उसके बाद कोकाइक्स। कोकाइक्स हमारे एनस के थोड़ा ऊपर होता है। एनस आप जानते हैं ओपनिंग है जिससे फीकल मैटर सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से। कोकाइक्स जो होता है ये टेल बनाता है। हमारे जो पूर्वज थे बंदर बंदर है उसमें टेल कोकाइक से बनी होती है। कभी कभी हमारे इंसानों के बच्चों में भी कोकाइक्स, सॉरी बच्चों में भी टेल आ जाती है। तो वो टेल किससे बनी होती है? कोकाइक से। बहुत छोटी सी टेल होती है, कोई घबराने की बात नहीं, आपके नहीं निकली है, मत देखे नहीं आपके नहीं निकली हुई। तो कोकाइक बोन्स वो भी 4 थी बेटा जब हम लोग छोटे थे, लेकिन वो भी फ्यूज होकर के एक हो जाती है। तो टोटल कितनी बोन होगी? 7 प्लस 12 19 प्लस 5 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26। तो वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां होगी? 26। समझ में आ रहा है? उसके बाद थोरैक्स मतलब चेस्ट एरिया। अब चेस्ट एरिया में क्या है? हमारा रिब केज है बेटा। चेस्ट एरिया में क्या आता है बेटा? रिब केज, रिब का गुफा। अब रिब केज किससे बना होता है? यहाँ पे बीच में एक बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। बीच में एक बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। और बगल में रिब्स होती हैं, पसलियां। ये 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर। मतलब टोटल कितनी होती है? 24। तो 24 बोन्स रिब्स की, एक बोन स्टर्नम की। टोटल कितनी हो गई? 25 बोन्स। अब काउंट कर लेते हैं। 29 प्लस 26 कितना होगा? 55। 55 प्लस 25 कितना होगा? 80। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स हो गए? 80। मेरे ख्याल से एक्सियल स्केलेटन आपको क्लियर हो गया। अभी हम इसको इरेज करेंगे और पेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगे, क्योंकि वो पूरा बोर्ड में कवर नहीं होता। तो एक बार समझ लीजिए, तो स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, एक्सियल और पेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में बॉडी का मेन एक्सिस आएगा, जिसमें आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैक्स आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन।
चलिए अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन समझते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके अपेंडेजेस आएंगे, हाथ पैर आएंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ हड्डियां आएंगी आपके अपर रीजन में, ऊपर की तरफ, है ना, यहाँ पर। ये देखिए आपके दो हाथ हैं, चार हाथ तो नहीं है बेटा, किसी के दो ही हाथ है ना, हाँ आपके दो हाथ है। और ये पार्ट आपका कहलाया जाता है पेक्टोरल गर्डल। गर्डल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बोन्स। तो यहाँ पर बेटा कुछ बोन्स जुड़ी हुई है, वो कौन कौन से बोन्स है वो देखेंगे हम। ऊपर की तरफ ये जो कलेक्शन ऑफ बोन्स है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और नीचे कमर में अभी आप पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में आपके पास कॉलर बोन है। ये कौन सी बोन है बेटा? कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल। और यहाँ पे आपकी शोल्डर बोन है बेटा, इसको बोलते हैं स्कैपुला। इधर भी कॉलर बोन है, इधर भी कॉलर बोन है, तो टोटल कितनी कॉलर बोन है? दो। इधर भी शोल्डर बोन है, इधर भी शोल्डर बोन है, तो टोटल कितनी शोल्डर बोन है बेटा? दो। तो कॉलर बोन और शोल्डर बोन दो है, टोटल ये कितनी है? फोर। ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स है बेटा? फोर बोन्स है, चार हड्डियां हैं। उसके बाद फोर लिम्ब, फोर मतलब पहले, जैसे फोर फादर्स, पूर्वज को बोलते हैं फोर फादर्स। तो फोर लिम्ब क्या बेटा? वो पार्ट हमारे हाथ पैर का जो पहले आता है। तो पहले हाथ आएगा, तो हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 60। एक हाथ 60 नहीं बेटा, दो हाथ है ना, एक हाथ में 30 हड्डियां हैं, तो टोटल कितनी है बेटा? 60 हड्डियां हैं। अब देखेंगे कैसे है। ये हम हाथ, एक हाथ ले रहे हैं अपना, ये मान लीजिए ये हाथ है बेटा, मानना तो है नहीं, है खुद ही हाथ है ना। अब देखिए इसमें इसमें ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। अपर आर्म में, हाथ में ऊपर की तरफ क्या होता है? ह्यूमरस। इसको बोलते हैं अपर आर्म, इसको बोलते हैं लोअर आर्म। तो अपर आर्म में कितनी, एक बोन है बेटा, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। लोअर आर्म में दो हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना। ये जो आपके आर्म पिट में बगल में जो आपकी हड्डी है इसको बोलते हैं रेडियस, और ऊपर की तरफ क्या है बेटा? अल्ना। उसके बाद ये जो आपकी कलाई है बेटा, कलाई में हड्डी होती है इसको बोलते हैं कार्पल। कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पल। उसके बाद आपके पाम में, हथेली में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाकार्पल। फिर आपके उंगलियों में जो हड्डी होती है उनको बोलते हैं फेलेंजीज। क्या बोलते हैं बेटा? फेलेंजीज। तो ह्यूमरस एक बोन, रेडियस एक, अल्ना एक। कार्पल कितनी है बेटा? आठ। यहाँ पे कितनी हड्डी होती है? आठ। मेटाकार्पल पांच। हर हड्डी एक एक उंगली में जाएगी, टोटल पांच उंगली, तो पांच मेटाकार्पल। फेलेंजीज आप रेखाओं से गिनिए। इस उंगली में तीन रेखा तो तीन हड्डी, इसमें भी तीन, छह, इसमें भी तीन, नौ, इसमें भी तीन, 12, इसमें दो, 14। तो फेलेंजीज कितनी है? टोटल 14 है। तो उंगलियों में 14 हड्डियां हैं। काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना। तो एक दो तीन, तीन आठ 11, 11 5 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। अब एक हाथ में 30 बोन, तो दोनों मिला के टोटल कितने बोन होंगे बेटा? 60 बोन। कितने बोन होंगे? 60 बोन्स। तो आपके फोर लिम्ब में, मतलब हाथ में 60 बोन, पेक्टोरल गर्डल में मतलब यहाँ पे 4 बोन, टोटल 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 64। तो अपर रीजन में कितनी बोन्स होंगे बेटा? 64 बोन्स होंगे, है ना। अब हम देखेंगे लोअर रीजन में कितनी बोन्स हैं। तब लोअर रीजन देखते हैं बेटा।
चलिए बेटा, हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के लोअर रीजन को समझते हैं। लोअर रीजन में जैसे ऊपर पेक्टोरल गर्डल था, ऐसे ही नीचे क्या होगा बेटा, पेल्विक गर्डल होगा। नीचे की तरफ क्या होगा, पेल्विक गर्डल, और साथ साथ हाइंड लिंग होंगे। हाइंड मतलब जो नीचे की तरफ आपके पैरों में है ना। पेल्विक गर्डल में देखेंगे बेटा, कमर में जो हड्डियां वो पेल्विक गर्डल बना रही है। देखिए, राइट कमर में भी हड्डी है और लेफ्ट कमर में भी हड्डी है। तो राइट साइड में भी बोन्स होंगे जिनको बोलेंगे कॉक्सल बोन्स, लेफ्ट साइड में भी बोन्स होंगे जिनको बोलेंगे कॉक्सल बोन्स। ठीक है। पेल्विक गर्डल में दो हड्डियां, एक एक हड्डी राइट पे होगी, एक हड्डी लेफ्ट में होगी। एक हड्डी राइट में होगी, एक हड्डी लेफ्ट में होगी बेटा। अब ये जो हड्डियां हैं, ये तीन हड्डियों के मिलने से बनती है, तीन बोन्स के मिलने से बनती है। इनको बोलते हैं इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये तीनों बोन्स मिलकर के एक कॉक्सल बोन इधर बनाती है और एक कॉक्सल बोन इधर बनाती है, और दोनों कॉक्सल बोन मिलकर क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल। अच्छा, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल का काम क्या है? पेक्टोरल गर्डल आपके फोर लिंब को सपोर्ट कर रहा है, पेल्विक गर्डल आपके हाइंड लिंब को सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपके हाथ पैर को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब हाइंड लिम्स में क्या क्या आता है बेटा? फीमर। फीमर पूरी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है ना। सबसे लंबी बोन कौन सी बेटा? फीमर बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी की सबसे लंबी बोन है। नीट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। फीमर आपके अपर थाई रीजन में, ये जो आपका जांग जिसे कहते हैं ना, इसमें फीमर होता है। उसके बाद पटेला, पटेला को बोलते हैं नी कैप। ये जो आपकी घुटना है उसको क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला का दूसरा नाम क्या होता है? नी कैप। ठीक, तो जहां पे आपका हाथ में ह्यूमरस है वहां पे क्या है? फीमर। यहाँ पे आपके कोई हड्डी नहीं है बेटा हाथ में, है ना। लेकिन पैर में यहाँ पे जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं पटेला या नी कैप, यहाँ पर बेटा। ठीक, उसके बाद आपके जो लोअर आर्म है उसमें यहाँ पे क्या था? रेडियस, फिर अल्ना। ऐसे ही पैर में क्या होगा? अंदर की तरफ टिबिया, बाहर की तरफ फिबुला। मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जो पार्ट होगा वो टिबिया होगा, जो बोन होगी वो टिबिया होगी, और जो बाहर की तरफ बोन होगी वो फिबुला होगी। इधर क्या होगा? टिबिया, और इधर क्या होगा? फिबुला। उसके बाद कलाई में कार्पल था, हाथ की कलाई में। पैर में जो आपकी एड़ी होती है ना, एंकल, वहां पर क्या होता है? टार्सल। उसके बाद आपके पाम में, पंजे हथेली में क्या था? मेटाकार्पल। पैर में जो आपका पंजा है उसमें क्या होगा बेटा? मेटाटार्सल। फिर उंगलियों में फेलेंजीज थी, यहाँ भी उंगलियों में फेलेंजीज है। सबका काउंट जानेंगे। ह्यूमरस कितना था? एक। तो फीमर भी, पैर में भी एक है, लेकिन यहाँ पर बोन नहीं थी, इसमें एक एक्स्ट्रा बोन हो गई, पटेला। ठीक, रेडियस अल्ना एक एक थी, तो टिबिया और फिबुला जो नीचे पैर में वो भी एक एक है। कार्पल 8 थे बेटा, लेकिन टार्सल 7 है। क्यों 7 हो गए? क्योंकि यहाँ पे एक हड्डी नहीं थी, लेकिन पैर में है तो एक बढ़ गई ना। अच्छा, आपके हाथ में भी टोटल 60 हड्डी होनी चाहिए, दोनों हाथ मिला के। ऐसे ही दोनों पैर मिला के भी टोटल कितनी हड्डी होनी चाहिए? 60 हड्डी, 60 हड्डी होनी चाहिए। तो 60 बोन बनाने के लिए जो यहाँ पे एक बढ़ा है वो यहाँ से कम कर देंगे। अब टार्सल के बाद अगर हम पंजे की बात करें तो जैसे हाथ में मेटाकार्पल था, जैसे पंजे में मेटाटार्सल है 5, और उंगलियों में 14 बोन है, वो आपने पहले भी देख लिया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 7, 7 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 40 कितना हो गया? 30। एक पैर में 30 बोन, तो दोनों पैर में 60 बोन। तो ये आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये आपको चलने में और हिलने डुलने में मदद करता है। चलना मतलब लोकोमोशन, हिलना डुलना मतलब मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। और आज हमने हंसी मजाक थोड़ा कम किया है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसमें आपको हर बोन की लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा मजाक करते तो आप जो है बोर हो जाते, और आपको लगता है कि यार ये पढ़ाई से ज़्यादा मजाक हो गया, है ना। तो मजाक हम करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई सीरियसली करिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए, और इसको फॉलो करते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।